Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हाल ही में बांग्लादेश का उदाहरण दिया, लेकिन आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि नेपाल के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश की बात करनी पड़ी। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि देश में एक दशक से चल रहे उग्रवाद के दोहराने की अब कोई संभावना नहीं है। उन्होंने हाल के दिनों में श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई राजनीतिक अशांति जैसी संभावना को खारिज कर दिया है। ओली ने टिप्पणी काठमांडू में सिमरिक एयर के चीफ कैप्टन रामेश्वर थापा द्वारा लिखी गई किताब इनटू द फायर के विमोचन के लिए आयोजित की गई एक कार्यक्रम में कही। ओली ने कहा, मुझे दशक भर से चल रहे विद्रोह के फिर से होने की उम्मीद नहीं दिखती और सरकार ऐसी गतिविधि को फिर से होने नहीं देगी। उन्होंने हाल के दिनों में श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई राजनीतिक अशांति के फिर से होने की संभावना को भी खारिज कर दिया। केपी शर्मा ओली ने साफ किया कि नेपाल किसी देश की फोटोकॉपी मशीन नहीं है, इसलिए यहाँ ऐसी घटनाएं दोहराए नहीं जा सकती। केपी शर्मा ओली सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने ओली के नेतृत्व वाले मौजूदा गठबंधन को बांग्लादेश की राजनीतिक अशांति से सबक सीखने के लिए कहा था, जिसने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया था। सरकार गिरने के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर भारत आ गयी। अब 5 अगस्त को भारत पहुंची और मौजूदा वक्त में वो यहीं पर रह रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश का उदाहरण नेपाल में दिया जा रहा है। ओली ने कहा, हमारी अपनी पहचान है, अलग सभ्यता है और संस्कृति है, इसलिए ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि बांग्लादेश में जो राजनीतिक अशांति हुई वो नेपाल में दोहराई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो हमारे दूसरों से सीखने की सलाह देते हैं, खुद भी सीखे। हम लंबे संघर्ष के जरिए हासिल की गई लोकतांत्रिक उपलब्धियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। राजशाही समर्थक ताकतों की ओर इशारा करते हुए ओली ने कहा कि जो लोग मौजूदा वक्त में लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें हमें डराने की जरूरत नहीं है। अब नेपाल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो अव्यवस्था, अराजकता और हिंसा फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी जो दूसरे के अधिकारों को कम करती हो या फिर अराजकता को बढ़ावा देती हो। केपी शर्मा ओली ने हाल ही में हुई उस घटना की ओर इशारा किया जिसमें 2 से 3 युवकों ने प्रधानमंत्री ओली और नेपाली कांग्रेस चीफ शेर बहादुर देउबा के खिलाफ नारे लगाए थे, जो कुछ दिन पहले काठमांडू के ओपन थिएटर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ से जो मैसेज केपी शर्मा ओली ने देने की कोशिश की है वो बेहद कड़ा है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।